राजधानी दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। एसपी राणा कट्टरता और नफरत के खिलाफ उठाने होंगे कड़े कदम। दिल्ली में ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की कॉन्फ्रेंस। सर्वधर्म के धर्मगुरुओं ने लिया भाग। सर्वसम्मति से अनेक प्रस्ताव किए गए पारित। नई दिल्ली ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की ओर से आज नई दिल्ली में सर्वधर्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सूफी काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती सहित अनेक धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे। इस अवसर पर सर्वसम्मति से अनेक प्रस्ताव पारित किए गए, जिसके तहत सरतन से जुदा के नारे की खिलाफत और निंदा की गई और इसे गैर इस्लामिक और देश विरोधी करार दिया गया। इस प्रकार के नारे देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की गई और इस प्रकार के नारों पर बैन लगाने के लिए सरकार से मांग भी की गई। इसी प्रकार कट्टरवाद और नफरती माहौल पर भी चिंता जताई गई और सभी धर्मों के लोगों से केवल निंदा नहीं कर इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने हेतु अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस प्रकार की कट्टरता को बढ़ावा देने वाले संगठनों से युवाओं को दूर रहने के लिए कड़े कदम उठाने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही इस प्रकार के संगठनों पर सरकार से बैन लगाने की और कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई। इस बैठक में उदयपुर हत्याकांड की निंदा करते हुए इसे तालिबानी कृत्य करार दिया गया। काउंसिल के सदर सैयद नसरुद्दीन ने कहा कि उदयपुर घटना के संबंध में अजमेर दीवान ने स्पष्ट शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि ये कृत्य तालिबानी है और हम किसी भी सूरत में देश को तालिबान नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए हमें जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। मुबारकबाद देता हूं और उसके चेयरमैन चिश्ती साहब को कि इस मौजूदा समय में जैसा हमारे मुख्य अतिथि हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में जो हालात है, उस हालात में सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता है वो है अंतर धार्मिक संवाद की। और जिस तरह से हमारा देश विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ऐसे समय के अंदर हम देशवासियों में से कोई भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिसका खामियाजा समाज को और देश को भुगतना पड़े। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि धर्म हमें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए सलामती की, अमन की, शांति की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से, लॉर्ड के नाम से, गॉड के नाम से शुरू करता हूँ, जो बहुत मेहरबानी करता है, रहम फरमाता है, अपने बंदों पर फजल फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, ईश्वर के लिए हैं, लॉर्ड के लिए और गॉड के लिए हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। दुरूद व सलाम हो उस ज़ात गिरामी पर जिसको पूरी दुनिया के लिए, तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया और जिसको ये पैगाम दिया गया कि तमाम इंसानों को सुना दिया जाए। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम सबको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया और मुख्तलिफ खानदानों और परिवारों में तुमको इसलिए रखा ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। किसी को जलील मत करो, किसी को हकीर मत करो। तुम्हारा हर वो इंसान जो अपने मालिक से, ईश्वर से, अल्लाह से डरता है, उसका लिहाज करता है, वो सबसे ज्यादा इज्जत के लायक है। ए मेरे भाइयों, जितने भी धर्म हैं, जितने भी मजहब हैं, ये सब के सब ईश्वर की तरफ बुलाते हैं और जितने भी पैगंबर दुनिया में आए रहमत के लिए और सलामती के लिए और अमन बांटने के लिए आए। और दुनिया के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबको यही पैगाम दिया कि अमन और आश्ती और मोहब्बत से जीना सीखो और याद रखो कि तुम सबका खानदान एक है, तुम्हारे माँ बाप एक है, आदम और हव्वा से तुम पैदा हुए, तुम्हारा खानदान बढ़ा, तुम्हारा मालिक एक है, पैदा करने वाला एक है, रिस्क देने वाला एक है, वो अल्लाह है, वो ईश्वर है। राम जी इसी के लिए आए, कृष्ण जी ने यही बताया, गौतम बुद्ध ने यही सबक दिया। दुनिया में जितने भी